आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, तेरा सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना तुम, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना तुम, रास्ता सकरा है। तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं संतों की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं संतों की ले लो, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में जो आपके लिए तैयार किया गया है। हम सीख रहे हैं भंडारीपन के बारे में। हम सीख रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इसमें हम कैसे अपने जीवन का संचालन करें, हम इनसे कैसे उबरें। और हमको उम्मीद है कि जब हम आज मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई हमारे बीच में होगी। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और महान परमेश्वर, सारे संसार के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए कि इस माध्यम के द्वारा आपके बेटे और बेटियों से बातचीत की जा सकती है। प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके वचन को खोलते हैं तो आपका स्वर्गीय आत्मा हमारी सहायता करे, हमें सिखाएं, हमें समझाएं और हमें तैयार करें परमेश्वर, ताकि हम आपके गवाह बन सकें और अपने आप को और बहुतों को आपके राज्य के लिए तैयार कर सके। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम भंडारी बन सकते हैं। अभी कोरोना का असर है और आप समझ सकते हैं कि ये कोरोना ने, इस समस्या ने, इस बीमारी ने एक बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। लेकिन एक और ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। तो आज जो हमारा संदेश है वो ये रहेगा
कि इस संकट में या इसके बाद कोई और संकट हमारे जीवन में आता है तो उस संकट के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें, उस संकट से हम कैसे उबरें, ताकि जब दोबारा कभी संकट आ जाए हमारे जीवन में तो हम उससे प्रभावित ना हों। एक कहानी बताई जाती है कि एक आदमी था, एक मजदूर था जो किसी शहर में काम करता था और उसे इस लॉकडाउन के दौरान अपने घर जाना था। कोई माध्यम उसके पास नहीं था। वो 1400 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा, 1400 किलोमीटर। और इतना पैदल चलने के बाद जब वो अपने घर के बिल्कुल पास में पहुंच गया, घर उसको सामने दिखाई देने लगा और वहाँ पर उसकी मौत हो गई। हम प्रिय देख सकते हैं इस महामारी से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। और जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इस दुनिया के अंतिम दिनों में ऐसी बहुत महामारियां आएंगी, एक के बाद एक महामारी आएगी। तो इसलिए आज का संदेश हमको ये बताता है कि हम किस तरह से इस महामारी से अपने आप को उबारेंगे और किस तरह से हम आने वाले संकट के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। बहुत से लोग जो हैं इस समय चिंता कर रहे हैं खाए कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन को आइए मेरे साथ आप खोलिए, मत्ती 6 अध्याय उसका और 31, 32, 33, 34 पद को अगर हम पढ़ें, आप मेरे साथ खोलते हैं मत्ती 6 अध्याय और उसका 31 पद से तो लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मुझसे और आपसे कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यदि हमारा संबंध हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो संकट आते हैं ऐसे में हमारा आत्मिक रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर दूसरी बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि चिंता वे लोग करते हैं जो अन्य जातीय हैं। अन्य जातीय वे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, हम उसकी संतान है। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर पिता पहले से ही जानता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं। तो मेरे प्रियो, हम क्या करें कि हम चिंता ना करें? इसके लिए पहली बात यह है कि परमेश्वर के साथ हम अपने रिश्ते को मजबूत रखें। अगर वो हमारे साथ है तो हम हर संकट से गुजर जाएंगे, हर संकट से हम आगे निकल जाएंगे। हम ये ना सोचें कि धन हमारी समस्याओं का समाधान है। धन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है, परमेश्वर हमारी समस्याओं का समाधान है। मेरे साथ अगर आप बाइबल खोलें 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 1 पद, तो वहाँ पर लिखा है कि लोग जो हैं वो हमको परमेश्वर के भेदों का भंडारी जाने, और भंडारी जो है वो विश्वास योग्य हो। इससे हमको ये पता चलता है कि धन के साथ हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि धन हमने खुद कमाया है, हमारी ज़रूरतों को हमें खुद ही पूरा करना है, ऐसे लोग लगातार चिंता करते रहते हैं। धन नहीं होता है तो धन के पीछे दौड़ते रहते हैं। जब धन मिल जाता है तो धन के साथ जो समस्याएं आती हैं उनके पीछे पीछे वो दौड़ते रहते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाते हैं। हम याद रखें, हम मालिक नहीं हैं, मैनेजर हैं। हम स्वामी नहीं हैं, हम सेवक हैं। और ये स्वामी की जिम्मेवारी है कि उसके सेवकों को समय पर भोजन मिले। तो इस चीज़ को याद रखें। बाइबल बार बार कहती है स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जो है वही सारी चीज़ों का स्वामी है। अगर आप मत्ती
25 अध्याय उसके 14 से 30 पद तक पढ़ें तो वहाँ पर एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने बोला। एक व्यक्ति था, उसने अपने दासों को बुलाया और उनको तोड़े दिए। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें तोड़ा दिया और उनसे कहा कि तुम इसका बिजनेस करो, इसे आगे बढ़ाओ। और जब वो वापस आया, उनसे हिसाब लेने लगा, तो बाइबल ये बताती है कि जिसको 5 तोड़े दिए गए थे उसने 5 और कमाए, जिसको 2 तोड़े दिए गए थे उसने 2 और कमाए, लेकिन जिसको 1 तोड़ा दिया गया था उसने कुछ भी नहीं कमाया। वो कहने लगा कि मैं जानता हूं स्वामी आप कठोर मनुष्य हैं, इसलिए मैंने आपका तोड़ा जो है वो जमीन में दबा के रख दिया था, ये ले लीजिए अपना। और हम जानते हैं मेरे प्रियो इस दृष्टांत में कि जिसने काम नहीं किया उसने दंड पाया। परमेश्वर हर एक को कुछ चीजें देता है, तोड़े देता है। परमेश्वर हमें समय देता है, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें संसाधन देता है। अब उनका उपयोग करना, उनको व्यवहार में लाना, ये हमारा काम है। और अगर हम उनका व्यवहार ना करें, हम उनका उपयोग ना करें, अपने शरीर से हम काम ना करें, हमको जो समय दिया गया उसको हम बर्बाद करें, तब क्या होगा? जब भी कोई संकट आएगा तो हम उसके लिए तैयार नहीं पाए जाएंगे। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो समय, शक्तियां और संसाधन परमेश्वर ने हमें दिए हैं हम उनका इस्तेमाल ना करें, हम अपने पलंग पर बैठे रहें, हम टेलीविज़न को देखते रहें, हमें रोटी मिल जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है मेरे प्रियो। इसमें कोरोना महामारी के समय में बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, बहुत लोगों की चिंताएं हैं, और इस समय कलीसिया के सामने भी चिंता है। ज़्यादातर चर्चेज जो हैं वो बंद हो चुके हैं, और जो दान आता है, जो दशमांश आता है, वो भी प्रभावित हो रहा है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि चर्च के ऊपर भी असर होगा। और असर क्यों होगा? क्योंकि हमारे लोगों ने ये नहीं सीखा कि हम आने वाले संकट के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। जिन्होंने तैयार किया है वो अपने घरों में आराधनाएं कर रहे हैं, उनके दान, उनकी दशमांश समय पर अभी भी चर्च में पहुंच रहे हैं। लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने अपने तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, वो खुद भी संकट में रहेंगे और वो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। बाइबल में आइए आप मेरे साथ एक आयत को निकालिए, नीति वचन उसका 31 अध्याय और 25 पद आप अगर मेरे साथ पढ़ें तो यहाँ पर जो बुद्धिमान स्त्री है, जो जिसको महिमा दी गई है, वो स्त्री के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। ये महिला जिसका वर्णन इसमें पाया जाता है नीति वचन 31 अध्याय में, उसके सारे गुण वहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं उनका चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसका एक गुण का चर्चा करूँगा कि वो आने वाले कल के लिए हंसती है। उसे आने वाले कल की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसने आज वो काम किया है जो कल के लिए उसकी तैयारी है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें देखना है कि हमने काम किया है या नहीं किया, और नहीं किया तो आज जागने की ज़रूरत है। वैसे तो 1 अध्याय और अगर उसके 3 पद में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो पेड़ सूखी जगह में है उसके पत्ते मुरझा जाएंगे, उसी धूप से उसके पत्ते मुरझा जाएंगे जो उसके ऊपर आती है, लेकिन वो पेड़ जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है उसके पत्ते नहीं मुरझाते। अर्थात दुख और संकट का कुछ लोगों पर असर नहीं होता है। और वो कौन लोग हैं जिनको पर असर नहीं होता है? आज हम उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं कि काम नहीं करते। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई संकट आए तो उनके पास कुछ नहीं होता है। मेरे प्रियो, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम 3 तरह से व्यवहार कर सकते हैं।
एक तो हम उसको बर्बाद कर सकते हैं, एक हम उसको खर्च कर सकते हैं, या फिर हम उसका निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग अपने समय को, अपने संसाधनों को, अपनी शक्तियों को बर्बाद कर देते हैं और आने वाले कल के लिए वो तैयार नहीं हो पाते। बहुत से लोग जो हैं उनको खर्च कर देते हैं और आने वाले कल के लिए उनके पास भी कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग निवेश करते हैं और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग कमाते तो हैं लेकिन उधार की ज़िंदगी जीते हैं। दुकान, राशन, तमाम जगह उनका बंधा हुआ होता है। पूरे महीने भर वो उधार खाते हैं। उधार में दूध आएगा, उधार में राशन आएगा, उधार में तमाम चीज़ें आएंगी और महीने के अंत में जब उनका वेतन आता है तो वो दुकानों पर चला जाता है, उनके पास कुछ नहीं बचता है। बाइबल कहती है कि हमें उधारी से बचना है, हमें कर्ज से भी बचना है। और ये कैसे संभव होगा? इसके लिए ज़रूरी है कि हम निवेश करना सीखें। पहली बात मैंने कहा कि हम पैसा कमाएं, जो हमारे पास संसाधन है हम उनका उपयोग करें। और उसके लिए हो सकता है कई बार जब हम काम करते हैं तो हमें पैसा ना मिले, लेकिन हमारी पहचान बनेगी। 2 जवानों की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 2 जवान थे, अमेरिका की कहानी है। और जब वहाँ पर आर्थिक मंदी आई तो इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। दोनों फिर नई नई जगह हर दिन जाने लगे नौकरी की तलाश में, और हर दिन वो रिजेक्ट होते रहे, हर दिन वो रिजेक्ट होते रहे। उनमें से एक जो था वो हिम्मत हार गया, उसने कहा कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी। वो घर में बैठ गया और धीरे धीरे उसका सारा पैसा खर्च हो गया। वो शराब पीने लगा और तमाम गलत काम करने लगा। लेकिन जो दूसरा उसका दोस्त था वो लगातार कंपनी में जाने लगा। एक कंपनी में तो हर दिन जाने लगा। पहले दिन गया, मैनेजर ने उसको वापस कर दिया। दूसरे दिन गया तो मैनेजर उससे नाराज हुआ और बोला कि कल तो हमने तुमसे कहा था कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, तुम आज फिर आ गए। उस इंसान ने कहा, सर मैं दोबारा इसलिए आया हूँ, 24 घंटे में किसी की मौत हो सकती है, किसी का प्रमोशन हो सकता है, किसी का ट्रांसफ़र हो सकता है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आके देख लूँ कि कहीं कोई जगह खाली है या नहीं है। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है, आप जाओ। वो इंसान चला गया। तीसरे दिन फिर गया वहां पर, और मैनेजर इससे पहले गुस्सा हो जाए उस व्यक्ति ने कहा, सर आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कोई पैसा मांगने वाला नहीं हूं, मैं खाली बैठा हूं, इसलिए आप मुझे कुछ काम बताइए। मैं कुछ काम करना चाहता हूं ताकि मैं व्यस्त रह सकूं, मेरा उपयोग हो सके। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे कोई सैलरी नहीं दीजिए, बस मुझे कुछ काम बताइए ताकि मैं कर सकूं। मैनेजर को ये ऑफर पसंद आ गया और उस इंसान को एक काम दे दिया गया। जब इंसान वो वहाँ पर काम करने लगा, वो दूसरों से 10 मिनट पहले ड्यूटी पर जाता, दूसरों से 10 मिनट बाद में ड्यूटी से वापस आता, वो मेहनत से काम करता। उसने 8-10 दिन काम किया और फिर वहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसका किसी दूसरी कंपनी में प्रमोशन हो गया, उसकी कहीं और मांग थी, वो चला गया और इस इंसान को वहाँ पर काम करने के लिए जगह मिल गई। मेरे प्रियो, अगर हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो हम बहुत सी बुराइयों से बच जाएंगे। जब आप काम करते हैं तो आप बोरियत से बच जाते हैं, जब आप काम करते हैं तो आप बुराई से बच जाते हैं, जब आप काम करते हैं तो गलत कामों से बच जाते हैं, निंदा करने से बच जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप काम करते हैं तो आपका महत्व होता है, आपकी अहमियत जो है वो बन जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम काम करें। जब हम कमा रहे हैं तो जो कुछ हमें मिल रहा है उसको हम बर्बाद ना करें, उसको हम क्या करें, निवेश करें। निवेश करने का मतलब क्या है? मेरे प्रियो, जो चीज़ें आप खरीदते हैं, अगर खरीदने के बाद हर दिन उनकी वैल्यू, उनकी कीमत कम होती जा रही है तो वो निवेश नहीं है, वो खर्च है। वो ऐसा खर्च है जिसको आप अवॉइड कर सकते थे। जी हाँ, बहुत से लोग उधार में, किस्तों पर चीज़ें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको चुकाते रहते हैं। हमें इस तरह की बातों से बचना है। उस पैसे को जो हम कमाते हैं उसे हमें ऐसे काम में लगाना चाहिए कि वो कल को पैसा और बढ़े। जैसे कि कोई छोटी सी दुकान शुरू कर सकता है, कोई छोटा सा काम शुरू कर सकता है, कोई ऑटो ले सकते हैं,
कुछ भी हम अपनी हैसियत के अनुसार एक काम शुरू कर सकते हैं और उससे जो कमाई आए उससे हम अपना घर चलाएं। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम बुद्धिमान बने। अगर हम बुद्धिमान नहीं होंगे तो आने वाले संकट, आने वाली समस्याओं का हम सामना नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को हम हमेशा याद रखें। मेरे प्रियो, बाइबल में जो है एक कहानी पाई जाती है, बचत के बारे में बताया जाता है। हमको क्या करना है? निवेश करना है और उसके बाद बचत करनी है। निवेश हम दो जगह कर सकते हैं। निवेश हम अपने आने वाले कल के लिए कर सकते हैं और दूसरा निवेश हम परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी हमें करना है। हमें अपने दशमांश को और अपने दानों को परमेश्वर के भंडार में पहुंचाना है और ये भी हमारा निवेश है आने वाले कल के लिए। जो आज हम परमेश्वर के भंडार में पहुंचाते हैं, कल हमें इसका लाभ मिलेगा। और दूसरा, जो हम इस दुनिया में निवेश करते हैं उसका इस दुनिया के लिए हमें लाभ मिलेगा। अगला काम ये करना है, हमें बचत करनी है। बाइबल में अगर हम उत्पत्ति उसका 41 अध्याय में जाएं तो वहाँ पर यूसुफ की कहानी है। यूसुफ जब मिस्र का प्रधानमंत्री बना तो उस समय हालात कैसे थे आप जानते हैं। फिरौन ने 2 सपने देखे और उन 2 सपनों का अर्थ ये था कि आने वाले 7 वर्ष में इस पृथ्वी से भरपूर फसल होगी, भरपूर अनाज पैदा होगा और उसके बाद जो आने वाले 7 वर्ष होंगे उसमें अकाल पड़ जाएगा, उसमें कोई भी अनाज पैदा नहीं होगा, लोग भूखों मरने लगेंगे। और जब ये बात राजा को बताई गई यूसुफ के द्वारा, यूसुफ ने बताया कि राजा आप तो क्या करें, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं जो क्या करे कि इन 7 वर्षों में जब भरपूरी के साथ अनाज हो रहा है तो हर एक व्यक्ति से 5वांश अर्थात 20% उसकी कमाई का 20वां हिस्सा ले ले और उसको सुरक्षित भंडारों में रख ले। ये बात फिरौन को बहुत अच्छी लगी। इसी बात पर फिरौन को मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया और मिस्र के ऊपर जब प्रधानमंत्री बन गया यूसुफ तो पूरे देश में घूमने लगा। और जब भरपूर फसल हो रही थी, किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में अकाल आ सकता है। कोई भी अकाल के लिए तैयार नहीं था। हर एक इंसान बड़ी खुशी खुशी जो 20% होता है अपनी कमाई का वो दे रहा था, लेकिन कोई भी आने वाले कल के लिए तैयार नहीं था। और जब 7 वर्ष का अकाल आया मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है कि वहां के सब लोग भूखों मरने लगे। वहां के लोगों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी, वहां के लोगों को अपने खेत बेचने पड़े, अपने जानवर बेचने पड़े, अपना सोना चांदी बेचना पड़ा, यहाँ तक कि अपने आप को भी बेचना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आने वाले कल की तैयारी नहीं की थी। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बुद्धिमान बने। हम परमेश्वर के भंडारी हैं। परमेश्वर कहता है अगर हम बुद्धिमानी के साथ इसको खर्च करेंगे, 5 तोड़े हमें मिले हैं, 5 और कमाएंगे, तो परमेश्वर कहेगा धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास। हमको विश्वास योग्यता के साथ काम करना है और इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इस तरह से हम आने वाले संकट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, इसी तरह से हम किसी और के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। लेकिन यदि आज हमने बुद्धिमानी नहीं दिखाई, आज हमने अपने खर्चों के ऊपर लगाम नहीं लगाई, आज हम उन चीज़ों को खरीदते रहे जिनकी समय के साथ मूल्य खत्म होता जाता है मेरे प्रियो, तो आने वाले संकट में हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि इस समय हम क्या काम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो काम ना कर सके। हमें से हर एक व्यक्ति काम कर सकता है। हमें काम करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा ताकि वो काम करे। मुझे और आपको काम करने की ज़रूरत है, और जब हम काम करेंगे तो उसका प्रतिफल हमको ज़रूर मिलेगा।
हम अपने आप को व्यस्त रखें। अगर हम कुछ और नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को अपडेट करें, कोई नई भाषा सीखें। वो काम जो आप पहले सीखना चाहते थे नहीं सीख पाए तो अब सीखें। आप अपने काम में महारत हासिल करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। अगर हम आज अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो कल हम संकट का सामना कर सकेंगे। लेकिन अगर आज हम सोते रहे, आज हम अपने पलंग पर पड़े रहे, तो निश्चय अगर कल संकट हमारे सामने आएगा जैसे आज आया है तो फिर हम तैयार नहीं पाए जाएंगे। जिस तरह से मिस्र में यही हुआ में और तमाम दुनिया में उस समय यही हुआ जब अकाल पड़ा 7 वर्ष का। मिस्र में अनाज था, दुनिया में अनाज नहीं था, क्योंकि लोगों ने बुद्धिमानी के साथ काम नहीं किया। तो मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को गंभीरता से लें, आज के समय को हम गंभीरता से लें। जो परमेश्वर ने हमें दिया है एक दिन वो हमसे हिसाब लेगा। जो समय हमें दिया गया उसका हमने क्या किया है, जो संसाधन हमें दिए गए उसका हमने क्या किया है, और जो शक्तियां परमेश्वर ने हमें दी हैं उनका हमने क्या किया है, ये जानना और देखना बेहद ज़रूरी है मेरे भाइयों और बहनों। और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर जो है वो हमको आशीष देगा और हम आने वाले संकट के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। मैं थोड़ा सा और इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो हम खरीदारी करते हैं उसमें हमको बहुत बुद्धिमान बनने की ज़रूरत है। हमें जो हम टेलीविज़न में विज्ञापन देखते हैं, हमारे अंदर इच्छा पैदा हो जाती है, हम उन चीज़ों को खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हम अखबारों में, इंटरनेट पर विज्ञापन देखते हैं और उन चीज़ों को हम खरीदने के लालच में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरा मानना है कि मसीही कौम को जो कुछ वो कमाते हैं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको किसी दूसरे काम में लगाना चाहिए और उससे जो इनकम होती है, जो फ़ायदा होता है, उससे अपने खर्च चलाने चाहिए। इन्वेस्ट करने में और खर्च करने में क्या फ़र्क है, मैं थोड़ी देर इसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं जो आज ही आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं, आपको राशन तो लेकर आना है, आपको चावल आटा दाल लेकर आना है, वो आपकी ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं नहीं होती हैं। उन प्राथमिक आवश्यकताएं की जो चीज़ें हमारी प्राथमिक आवश्यकता नहीं है, उनको खरीदने से पहले हमें सोचने की ज़रूरत है। जो पैसा है उसको हमें संभालने की ज़रूरत है। जब आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो अपने आप से पूछें कि आज मैं इस चीज़ को खरीद रहा हूँ, 10 दिन के बाद इसका मूल्य बढ़ेगा या कम होगा। और यदि 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद उसका मूल्य कम होने वाला है तो हम उसे ना खरीदें, उसे हम उसी दशा में खरीदें कि हम उससे और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, किसी और भले काम में हम लगा सकते हैं। और जब हमारे पास एक से अधिक आमदनी के साधन होंगे मेरे प्रियो, तो हम अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगे, हम अपने घर की देखभाल कर पाएंगे, हम परमेश्वर की कलीसिया के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है हम उसको भी उठा पाएंगे और किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। हम बैठें और चिंतन करें कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर परिस्थिति के नियंत्रण में नहीं है। यदि हमारा हाथ हमारे परमेश्वर के हाथ में है तो निश्चय ही वो ऐसा मार्गदर्शन देगा, ऐसी हमारी देखभाल करेगा, ऐसी हमें बुद्धि देगा कि ये परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं जाएंगी। जी हाँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर दिन परमेश्वर के वचन में जाएं, हर दिन पूछें परमेश्वर से, हे परमेश्वर मैं क्या कर सकता हूँ। वचन में खोजबीन करें कि संकट के समय में क्या किया जाना चाहिए, हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं।
यूसुफ ने किया और यूसुफ ने मिस्र को और अपने परिवार को नाश होने से बचा लिया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर प्रकट कर दिया, यूसुफ के द्वारा फिरौन के ऊपर प्रकट कर दिया कि आने वाले समय में 7 वर्ष में भरपूर फसल होगी, लेकिन 7 वर्ष के बाद जो 7 वर्ष अगले आएंगे उसमें अकाल पड़ जाएगा। तो मेरे प्रियो, अगर आज हम बचत कर रहे हैं, अगर आज हम निवेश कर रहे हैं, तो आने वाले कल में हम तैयार पाए जाएंगे। हो सकता है हमने आज तक गलतियां की हो सकता है आज तक हमने लापरवाही की हो, लेकिन अब जागने का समय है, अब संभलने का समय है। पहली बात, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को मजबूत करें। दूसरी बात, जो भी काम कर सकते हैं उसे करें। और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर को अपने साथ रखें, जो भी वो आपको देता है उसमें परमेश्वर का हिस्सा निकालते रहें, क्योंकि परमेश्वर की आशीषों की हमें ज़रूरत है। परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का काम तो हमारे पैसे के बिना भी चल सकता है, लेकिन हमारा काम परमेश्वर की आशीषों के बिना नहीं चल सकता है। इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज की शिक्षा के लिए। आपने हमको सिखाया है, आपने हमको बताया है कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। दयालु और महान परमेश्वर, हमें से हर एक को बुद्धि से भरा हुआ मन दें, समझ दें, हमें ऐसा मन दें कि हम आपके वचन में खोजबीन करें, और ताकि इस संकट से हम उभर जाएं, और अगर आने वाले समय में आपकी इच्छा है और संकट आए तो हम उसके लिए तैयार पाए जाएं। इन तमाम भाई बहनों पर, इनके परिवारों पर, जीवन पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।